IMF सरबराह ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहती हैं कि अमरीका ऐसे तमाम इकदाम से गुरेज करे जो आलमी मईशत के लिए मज़ीद नुकसान का बायस बने। तो शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए ख़तरनाक साबित होगा। IMF सरबराह का अमरीका पर अपने तजारती शराकतदारों के साथ ताउन करने पर जोर। ट्रम्प टैरिफ से आलमी स्टॉक मार्केटों में भूचाल, सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। कुछ ही घंटे में मार्केट से 760 अरब डॉलर का सफाया हो गया। एप्पल के हिस्से सबसे ज्यादा मुतासर हुए, 7% गिरावट रिकॉर्ड की गई। टोक्यो का निकाय इंडेक्स 8 माह की कम तरीन सतह 3.9% गिर गया। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 2% कमी। ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में भी 2% गिरावट आई। सोने की कीमत भी रिकॉर्ड सतह पर फी औंस कीमत $3,150 से तजावुज कर गई। अमरीकी सदर ने टैरिफ को बड़ी सर्जरी करार दे दिया। कहा कि इजाफी टैरिफ से 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर अमरीका आएंगे। दुनिया कई दहाइयों से अमरीका से फायदा उठा रही है। अमरीका मईशत का बहरान वक्ती है, आने वाले दिन सुनहरी होंगे। टैरिफ का मकसद मसनूआत की अमरीका में तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पर बातचीत का भी दिया। कहा कि जवाबी टैरिफ के बजाय कई ममालिक अमरीका से मुआहिदा करेंगे। चीन के साथ टिकटॉक मुआहिदे के भी करीब पहुंच चुके हैं। मजीद कहा कि कई दहाइयों से जारी गजा तनाज़े का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ मामले पर पाकिस्तान अमरीका से मुज़ाकरात शुरू करेगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंकशाफ। पाकिस्तानी सफ़ीर की अमरीकी मुआवन नुमाइंदा बराए तिजारत से मुलाकात। कहा कि यकीन है कि टैरिफ मामले पर सिफारती अमल के मस्बत नताइज आएंगे। हमारी सबसे ज़्यादा तिजारत अमरीका से है। अमरीका हमेशा से पाकिस्तान का अहम तिजारती शराकतदार रहा है। अमरीका की मुमकिन सफरी पाबंदियों पर बोले कि वीज़ों के मामले पर अमरीका का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। इस हवाले से भी सिफारती कोशिशें जारी हैं। अमरीकी हुकाम को आगाह कर दिया गया कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कवानीन और सिफारती लवाज़मात पूरा करने के लिए तैयार है। महंगाई से परेशान अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.41 फी यूनिट सस्ती। सनतों के लिए ₹7.59 कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन को बिजली ₹34.37 और सनतों को ₹40.60 फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब करके सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी रोकने के लिए काम शुरू कर दिया गया। बिजली की चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे। गर्दिशी कर्ज के खात्मे का भी बंदोबस्त कर लिया। अगले 5 साल में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। IPPs के साथ मामला तय करना गैर मामूली इकदाम था। इस सारे अमल में आर्मी चीफ और इनके रुफका का ताउन हासिल रहा। जब तक सस्ती बिजली नहीं होगी तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर PTI परवार कहा कि जब हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने वाला था। IMF बात करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। ये वही टोला है जिसने IMF से खुद किए हुए अपने मुआहिदे को तोड़ा। सब जानते हैं कि किन वज़ीर ख़जाना ने IMF को ख़त लिखा। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मफादात को कुर्बान किया, लेकिन हम मुआशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। महंगाई 38 से 1.5% तक आ चुकी है। पॉलिसी रेट 12% तक आ चुका, जिससे कारोबार में जान पैदा हुई। बिजली की कीमतों में कमी के बाद नया टैरिफ क्या होगा, तफसीलात सामने आ गई। लाइफलाइन सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ ₹4.78 मुकर्रर। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली निर्ख ₹9.37 फी यूनिट होगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए ₹8.52 मुकर्रर। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को ₹11.51 फी यूनिट में बिजली मिलेगी। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ ₹34.03 फी यूनिट होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की औसतन कीमत ₹31.63, कमर्शियल सार्फिन के लिए ₹62.43 फी यूनिट होगी। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली के निर्ख ₹49.48, सनतों के लिए ₹40।
बिजली सस्ती होने पर बिजनेस कम्युनिटी खुशी से निहाल, कारोबारी सरगर्मियां बढ़ने की नवीद सुना दी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PPCI के सदर SM तनवीर ने कहा कि हमने साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहिदे गलत थे। हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद 40 IPP से बात करेगी। इन इकदाम से बिजली मजीद 6 रुपये फी यूनिट सस्ती होगी। आतिफ अकरम शेख ने कहा कि मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबूजर शाद ने कहा कि वज़ीर आज़म के फैसले से बरामदात और पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। बिजली की कीमत में मजीद कमी और इस शोबे में इस्तेहकाम लाएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वादा, कहा कि 2 करोड़ सार्फिन को फी यूनिट बिजली 11 रुपये 50 पैसे से कम कीमत पर मिल रही है। ये कीमत बिजली की पैदावारी लागत से भी 70% कम है। अनकरीब सनतों का पहियों पूरी कुव्वत से चलना शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब का बिजली कीमतों में तारीखी कमी पर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म के इस तारीखी फैसले का खैर मकदम करती है। तारीख गवाह है कि जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, मुल्क को बहरानों से निकाला। बिजली के नरखों में कमी मुल्क की मईशत और सनतों के फ़रोग के लिए भी एक अहम संग मील साबित होगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की भी बड़े रिलीफ पर कौम को मुबारकबाद, कहा कि जिसका काम का बेड़ा नवाज शरीफ ने उठाया था वो पूरा हुआ। PTI के दौर में बिजली की कीमत टैक्स समेत 25 रुपये फी यूनिट थी और इस वक्त तेल भी 124 रुपये फी बैरल था। आज बिजली की कीमत 65 रुपये है। वज़ीर आज़म बताए कीमत 25 रुपये फी यूनिट के हिसाब से कम की है या 65 रुपये के हिसाब से। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का वज़ीर आज़म के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। बोले, ऐलान किया गया कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे कम की गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक बिजली 6 रुपये फी यूनिट कम हुई। क्या हुकूमत बिजली इस्तेमाल करने पर 1 रुपया 41 पैसे सारिफ को देगी? आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट की तैयारी शुरू। IMF टीम मुशावरत के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। आइंदा हफ्ते तक क़याम करेगी। टैक्स रेवेन्यू इकदाम से ही मुतालिक बातचीत की जाएगी। अखराजात में कमी और तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 86वीं बरसी। कायदे अवाम कहलाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने अंदाज़े खुतबात के ज़रिए मेहनतकश तबके के दिलों में ख़ास मकाम बनाया। मुल्क को पहला मुतफ़िका आइन दिया और एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 में रावलपिंडी में फांसी दी गई। 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि इन्हें फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। बरसी के मौके पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से तनाज़ुल मनसूबा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, छोटे वायर कोर्सेज को कैनाल ना समझे। कैनाल कोई नहीं निकाल रहा, सिंध के लोगों को गुमराह ना करें। वफाक ने कैनाल्स की मंजूरी नहीं दी, हम कैनाल्स नहीं बनने देंगे। मेरे लिए कैनाल्स का मामला अहम है, लोगों को गुमराह करके पीपल्स पार्टी को हदफ ना बनाएं। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास बुलाने पर जवाब नहीं आया। आइन में है हर 3 माह में CCI इजलास हो। हम पानी के मामले पर हर चीज़ की कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून हमारी सपोर्ट से हुकूमत में है। बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई टास्क नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरदीद। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी ने वाज़ेह किया कि वो अपनी रिहाई या फ़ायदे के लिए किसी से बातचीत नहीं करेंगे। मुलाकात में हुकूमती मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के अमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला को हुकूमती मामलात और मुझे दहशतगर्दी और अफगानिस्तान से मुतालिक हिदायत दी।
शेख वकास अकरम ने भी मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। जुनैद अकबर ने कहा कि हुकूमत वक्त हासिल करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती काउंसिल के 3 अहदेदारों को बरतरफ कर दिया। इंटेलिजेंस डायरेक्टर ब्रायन वेलिश और सीनियर डायरेक्टर थॉमस बॉर्डी और डेविड फेस्ट शामिल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक यमन पर हमले की चैट लीक होने समेत दीगर मामलात बरतरफी की वजह बने। उधर पेंटागन यमन पर अमरीकी हमलों से मुतालिक सिग्नल चैट की तहकीकात करेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा की खुफिया मालूमात से मुतालिक जिम्मेदारियों का जायजा लिया जाएगा। एलन मस्क ने मोदी हुकूमत की आज़ादी राय पर पाबंदी को अदालत में चैलेंज कर दिया। सोशल मीडिया ऐप एक्स सेंसरशिप पॉलिसी से मुबर्रा है, इस पर पाबंदी खत्म की जाए। एलन मस्क का मौक़िफ़ कहा। भारतीय वजारत दाखिला ने वेबसाइट्स पर एक्स की मुख्तलिफ पोस्टों को डिलीट किया। एक्स पोस्टों को डिलीट करके भारत अपने ही आज़ादी राय के कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है। शाहीनों को साख बचाने के लाले पड़ गए। वनडे सीरीज हाथ से निकलने के बाद वाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तानी टीम के माउंट मोंगानोई में डेरे खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और कीवीज के दरमियान आखिरी वनडे कल खेला जाएगा।